ओम शांति। आज 5 नवंबर 2024। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। तुम जानती हो ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। आज का प्रश्न है, प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं? प्रवृत्ति वाले बाबा से कौन सा प्रश्न पूछते हैं? बाबा उन्हें क्या राय देते हैं? उत्तर है, कई बच्चे पूछते हैं, बाबा हम धंधा करें? बाबा कहते, बच्चे धंधा भल करो, लेकिन रॉयल धंधा करो। ब्राह्मण बच्चे छी धंधा अर्थात शराब, सिगरेट, बीड़ी आदि का नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे और ही विकारों की खींच होती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। अब एक है रूहानी बाप की श्रीमत, दूसरा है रावण की आसुरी मत। आसुरी मत बाप की नहीं कहेंगे। रावण को बाप तो नहीं कहेंगे ना। वह है रावण की आसुरी मत। अभी तुम बच्चों को मिल रही है ईश्वरीय मत। कितना रात दिन का फर्क है। बुद्धि में आता है, ईश्वरीय मत से देवी गुण धारण करते आए हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही बाप द्वारा सुनते हो और कोई को मालूम नहीं पड़ता। बाप मिलते ही है संपत्ति के लिए। रावण से तो और ही संपत्ति कम होती जाती है। कौन सी संपत्ति? बाबा जी यहाँ स्थूल संपत्ति की बात नहीं करे, सूक्ष्म की संपत्ति, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, सर्वगुण की सब गुण जो है, ये सब जो है ये वाली संपत्ति जो है हमें भगवान से ही मिलती है। जो स्थूल संपत्ति है वो जब यहाँ जो है हमारे पास जितनी सूक्ष्म जितनी जो है ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति तो ज्ञान रत्न है। तो जितना यहाँ ज्ञान रत्नों को धारण करेंगे, ये वाली संपत्ति धारण करेंगे, उतनी वहाँ जो सतयुग में स्थूल संपत्ति भी आती है। ईश्वरी मत कहाँ ले जाती है और आसुरी मत कहाँ ले जाती है, ये तुम ही जानते हो। आसुरी मत जब से मिलती है तुम नीचे गिरते ही आते हो। नई दुनिया में थोड़ा थोड़ा ही गिरते हो। गिरना कैसे होता है, फिर चढ़ना कैसे होता है, ये भी तुम बच्चे समझ गए हो। अभी श्रीमत तुम बच्चों को मिलती है फिर से श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम यहाँ आए ही हो श्रेष्ठ बनने के लिए। तुम जानते हो हम फिर श्रेष्ठ मत कैसे पाएंगे। अनेक बार तुमने श्रेष्ठ मत से ऊंच पद पाया है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते आए हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो। इस संगम युग पर ही जो है एक बार ही चढ़ते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही हैं। बाप समझाते हैं टाइम लगता है। पुरुषोत्तम संगम युग का भी टाइम है ना। पूरा एक्यूरेट ड्रामा बड़ा एक्यूरेट चलता है और बहुत वंडरफुल है। बच्चों को समझ में बड़ा सहज आता है। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है बस। परंतु पुरुषार्थ करते हैं तो कईयों को डिफ़िकल्ट भी लगता है। इतना ऊंच पद पाना कोई सहज थोड़ी ही हो सकता है। बहुत सहज बाप की याद और सहज वर्षा बाप का है। सेकंड की बात है, फिर पुरुषार्थ करने लगते हैं तो माया के विघ्न भी पड़ते हैं। रावण पर जीत पानी होती है। सारी सृष्टि पर इस रावण का राज्य है। अभी तुम समझते हो हम योग बल से रावण पर हर कल्प जीत पाते आए हैं, अब भी पा रहे हैं। सिखलाने वाला है बेहद का बाप। भक्ति मार्ग में भी तुम बाबा बाबा कहते आए हो, परंतु पहले बाबा को नहीं जानते थे, आत्मा को जानते थे। कहते थे चमकता है भ्रिकुटी के बीच में अजब सितारा। आत्मा को जानते हुए भी भगवान को नहीं जानते थे। कैसा विचित्र ड्रामा है,
कहते भी हैं, हे परम पिता परमात्मा, याद करते थे फिर भी जानते नहीं थे। ना आत्मा के ऑक्यूपेशन को ना परमात्मा के ऑक्यूपेशन को पूरा जानते थे। बाप ही खुदा कर समझाते हैं। बाप बिगर कब कोई रियलाइज करा ना सके, कोई का पाठ ही नहीं। गायन भी है ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय और देवी संप्रदाय। है बहुत सहज, परंतु ये बातें याद रहें, इसमें ही माया विघ्न डालती है, भुला देती है। बाप कहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा, अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा, तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। शास्त्रों से ये बात कोई समझ ना सके। गीता आदि तो इसने भी बहुत पढ़ी है। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। अब बाप कहते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं, परंतु भक्ति में कर्ण रस बहुत मिलता है, इसलिए छोड़ते नहीं। तुम जानती हो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। धंधा आदि भी कोई का रॉयल होता है, कोई का छीछी धंधा होता है। शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि बेचते हैं। ये धंधा तो बहुत खराब है। शराब सब विकारों को खींचती है। किसको शराबी बनाना ये धंधा अच्छा नहीं। बाप राय देंगे, युक्ति से ये धंधा चेंज कर लो, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा समझाते हैं, इन सब धंधों में है नुकसान। बिगर अविनाशी ज्ञान रत्नों के धंधे के भल जवाहरात का धंधा करते थे, परंतु फायदा तो नहीं हुआ ना। करके लखपति बने, इस धंधे से क्या बनते हैं। बाबा पत्रों में भी हमेशा लिखते हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली, सो भी 21 जन्मों के लिए बनते। तुम भी समझते हो। बाबा कहते, बिल्कुल ठीक है। हम सो ये देवी देवता थे, फिर चक्र लगाते लगाते नीचे आते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान गए हो। नॉलेज तो बाप द्वारा मिली है, परंतु फिर देवी गुण भी धारण करने हैं। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। ये बाबा भी जानते हैं। हमने अपना ये शरीर रूपी मकान किराए पर दिया है। ये मकान है ना, इसमें आत्मा रहती है। हमको बहुत फकुर रहता है। भगवान को हमने किराए पर मकान दिया है। ड्रामा प्लान अनुसार और कोई मकान उनको लेना ही नहीं है। कल्प कल्प ये मकान ही लेना पड़ता है। इनको तो खुशी होती है ना, परंतु फिर हंगामा भी कितना मचा। ये बाबा हंसी कुड़ी में कब बाबा को कहते हैं, बाबा आपका रथ बना तो हमको इतनी गाली खानी पड़ती है। बाप कहते, सबसे ज़्यादा गाली मुझे मिली, शिव बाबा को मिली। अब तुम्हारी बारी है। ब्रह्मा को कब गाली मिली नहीं है, अब बारी आई है। रथ दिया है, ये तो समझते हैं ना, तो जरूर बाप से मदद भी मिलेगी। फिर भी बाबा कहते हैं, बाप को निरंतर याद करना। इसमें तुम बच्चे इनसे भी ज़्यादा तीखे जा सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर तो मामला बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है। इसके ऊपर ब्रह्मा के ऊपर भल ड्रामा कहकर छोड़ देते हैं। फिर भी कुछ लेस तो जरूर आती है ना, किसकी? ड्रामा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। ये बेचारे बहुत अच्छी सर्विस करते थे, ये संदोष में खराब हो गए। कितनी डिससर्विस होती है। ऐसा ऐसा काम करते हैं, लेस आ जाती है। उस समय ये नहीं समझते कि ये भी ड्रामा बना हुआ है। ये फिर बाद में ख्याल आता है, ये तो ड्रामा में नूंद है ना, माया अवस्था को बिगाड़ देती है, तो बहुत डिससर्विस हो जाती है। कितनी अबलाएं आदि पर अत्याचार हो जाते हैं। यहाँ तो खुद के बच्चे ही कितनी डिससर्विस करते हैं, उल्टा सुल्टा बोलने लग पड़ते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप क्या सुनाते हैं, कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाते। अभी हम श्रीमत पर कितना श्रेष्ठ बनते हैं, आसुरी मत से कितना भ्रष्ट बने हैं। टाइम लगता है ना,
माया की युद्ध चलती रहेगी। अभी तुम्हारी विजय तो जरूर होनी है, ये तुम समझते हो। शांति धाम सुख धाम पर हमारी विजय ही है। कल्प कल्प हम विजय पाते आए हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापना और विनाश होता है। ये सारी डिटेल तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर बाप हमारे द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे। बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में नूंद है। मैं भी इस ड्रामा के अंदर पार्टधारी हूँ। ड्रामा में सबको पार्ट नूंदा हुआ है। शिव बाबा का भी पार्ट है, हमारा भी पार्ट है। थैंक्स देने की बात नहीं। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको श्रीमद्दे रास्ता बताता हूँ और कोई बता ना सके। जो भी आए बोलो सतो प्रधान नई दुनिया स्वर्ग थी ना। इस पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान बनने के लिए देवी गुण धारण करने हैं। बाप को याद करना है। मंत्र ही ये है, मन बना भव मत त्याजे भव। बस ये भी बताते हैं मैं सुप्रीम गुरु हूँ। तुम बच्चे अभियात की यात्रा से सारी सृष्टि को सद्गति में पहुँचाते हो। जगत गुरु एक शिव बाबा है जो तुमको भी श्रीमत देते हैं। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद हमको ये श्रीमत मिली है। चक्र फिरता रहता है। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। इस चक्र को समझना भी बहुत सहज है, परंतु ये भी याद रहे जो कोई को समझा सकें ये भी भूल जाते हैं। कोई गिरते हैं तो फिर ज्ञान आदि सारा खत्म हो जाता है। कला काया माया ले जाती है, सब कला निकाल कला रहित कर देती है। विकार में ऐसे फंस जाते हैं, बात मत पूछो। अभी तुमको सारा चक्र याद है। तुम जन्म जन्मांतर वैशाल्य में रहे हो, हजारों पाप करते आए हो। सबके आगे कहते हो जन्म जन्म के हम पापी हैं। हम ही पहले पुण्य आत्मा थे, फिर पाप आत्मा बने, अब फिर पुण्य आत्मा बनते हैं। ये तुम बच्चों को नॉलेज मिल रही है, फिर तुम औरों को दे आप समान बनाते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहने से फर्क तो रहता है ना। वह इतना नहीं समझा सकते हैं जितना तुम, परंतु सब तो नहीं छोड़ सकते हैं। बाप खुद कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। सब छोड़कर आए हो तो इतने सब बैठेंगे कहाँ। सब छोड़कर आ जाएं तो इतने सब बैठेंगे कहाँ। कहाँ पर? मधुबन में। बाप नॉलेजफुल है, वह कुछ भी शास्त्र आदि पढ़ते नहीं। ये शास्त्र आदि पढ़ा था कौन? ब्रह्मा बाबा तो पढ़े थे ना, गीता वगैरह बाबा ने सब शास्त्र पढ़े हैं। मेरे लिए तो कहते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल। मनुष्य ये भी जानते नहीं कि बाप में क्या नॉलेज है। अभी तुमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तुम जानते हो ये भक्ति मार्ग के शास्त्र भी अनादि हैं। भक्ति मार्ग में ये शास्त्र भी जरूर निकलते हैं। कहते हैं पहाड़ टूट गया फिर बनेगा कैसे। परंतु ये तो ड्रामा है ना। शास्त्र आदि ये सब खत्म हो जाते हैं, फिर अपने समय पर वही बनते हैं। हम पहले पहले शिव की पूजा करते हैं, ये भी शास्त्रों में होगा ना। शिव की भक्ति कैसे की जाती है, कितने श्लोक आदि गाते हैं। तुम सिर्फ याद करते हो। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, वह हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप ने तुमको समझाया है ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। शास्त्रों में इतना लंबा चौड़ा कपोड़ा लगा दिया है जो कभी स्मृति में आ भी ना सके। लाखों वर्षों की बात तो स्मृति में रह ही नहीं सकती याद। तो बच्चों को अंदर में जब 5000 वर्ष की बात याद नहीं रहती तो लाखों वर्ष की बात कैसे याद रह सकती है। तुम बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, गाया भी जाता है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। भगवान वाच
मैं तुमको ये राजाओं का राजा बनाता हूँ और कोई शास्त्र में ये बातें है नहीं। ऊंच ते ऊंच प्राप्ति है ही ये। वास्तव में गुरु तो एक ही है जो सर्व की सद्गति करता है। कौन है वो गुरु? परमपिता परमात्मा शिव। बल स्थापना करने वाले को भी गुरु कह सकते हैं, परंतु गुरु वह जो सद्गति करे। वह तो अपने पिछाड़ी सबको पास में ले आते। जो दूसरे गुरु होते हैं उनके पिछाड़ी तो उनके फॉलोअर्स जो है आते रहते हैं, लेकिन ये गुरु जो है सबको अपने साथ, ये सतगुरु सबको अपने साथ वापस शांति धाम जो हम सबका घर है, वहाँ हम सबका भी घर है, वहाँ अपने साथ ले जाते हैं। वापस ले जाने के लिए ये आते हैं और हमको अपने साथ ले जाते हैं, रास्ता भी बताते हैं। बारात तो शिव की ही गाई जाती है, बारात तो शिव की ही गाई हुई है और कोई गुरु की नहीं। बाराती कौन होते हैं शिव की बारात में? हम सब शिव की बाराती है ना। तभी दिखाते हैं कि शिव की बारात में लूला लंगड़ा सब होते हैं। क्यों? क्योंकि जो है मनुष्य जो है सभी मनुष्य जाएंगे ना। मनुष्यों ने फिर शिव और शंकर को मिला दिया है। कहाँ वह सूक्ष्म वतनवासी और कहाँ वह मूल वतनवासी, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? ये भक्ति मार्ग में लिख दिया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा पर भी तुम समझा सकते हो, इनको एडॉप्ट किया है तो ये शिव बाबा का बच्चा ठहराना। ऊंच ते ऊंच है बाप, बाकी ये है उनकी रचना। ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव बाबा की रचना है। कितनी ये समझाने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा कर 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम ऐसा कोई धंधा तो नहीं करते जिससे विकारों की उत्पत्ति हो। सेकंड पॉइंट, याद की यात्रा में रह सारी सृष्टि को सद्गति में पहुंचाना है। एक सतगुरु बाप की श्रीमत पर चल आप समान बनाने की सेवा करनी है। ध्यान रहे माया कभी कला रहित ना बना दे। आज का बाबा का वरदान है, बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। सदा ये स्लोगन याद रहे कि जो हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। क्यों? क्योंकि ये ड्रामा कल्याणकारी है और एक्यूरेट है बहुत। बुराई को बुराई के रूप में नहीं देखो, लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करें। बुराई से भी आप पाठ पढ़ें। कोई भी बात आए तो क्या होगा ये संकल्प ना आए। कोई भी बात हो तो ये ना क्वेश्चन उठे या क्या करें अब क्या होगा, लेकिन फौरन आए कि अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। जनरली हम क्वेश्चन कर देते हैं, कुछ भी होता है तो क्वेश्चन होता है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन भगवान वाच कि ये संकल्प आए एकदम कि जो भी होगा अच्छा होगा। बीत गया, अच्छा हुआ। जहाँ अच्छा है वहाँ सदा बेफिक्र बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्रात नहीं। स्लोगन है, जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं
उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। बाबा कहते हैं जो अपने को सबसे पहले स्वयं को रिकॉर्ड देना है और फिर दूसरों को। जब तुम सबसे पहले खुद को रिगार्ड देंगे, मतलब खुद की तरफ हार्श बिहेवियर नहीं होगा, तभी तुम दूसरों को रिगार्ड दे पाओगे। और जो स्वयं को दूसरों को रिगार्ड देगा उनका जो है रिकॉर्ड, मतलब वो कभी गलत काम कर ही नहीं सकते, वो जो है सदा उनका रिकॉर्ड जो है ठीक रहता है। अच्छा, ओम शांति।